अयोध्या गैंगरेप मामले में अब शुरू हो गई है राजनीति। इस मामले को क्यों देखा जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नजरिए से? योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद क्यों शुरू हो गई राजनीति? किस बात को लेकर तिलमिला रही है विपक्ष पार्टी? पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आपका स्वागत करता हूं भारत में। अयोध्या गैंगरेप केस में अब जो है कि सियासी माहौल भी गर्म दिखने लगा है। इसमें अब लोग जो है कि अपनी राजनीति रोटियां भी सेकना शुरू कर दी है। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है। अब जितने भी राजनीति पार्टियां हैं, जितने भी राजनीति लोग हैं, अब उस नाबालिग के घर पे जाकर उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल में जाकर उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन 2-2.5 महीना से वो जो नाबालिग बच्ची थी वो किस पीड़ा से गुजरती थी, शायद ये कोई सोच कर नहीं देख रहा है। जिस तरीके से अपने प्रदेश में नाबालिग से अपहरण, रेप, ऐसे कांड देखने के जो मिल रहे हैं, ऐसे कांड जो सुनने को मिल रहे हैं, क्या इसके लिए कोई पक्का नियम नहीं? क्या इसके लिए सरकार कोई पुख्ता नियम नहीं ला रही? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी सरकार ये दावा करते चली जा रही है शुरू से ही कि डबल इंजन की सरकार है। जब सियासी माहौल गर्म हुआ, जब ये खबरें चलने लगी कि अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, अदर पार्टियों की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, तब लोग जाकर के उस पीड़िता से मिलना शुरू कर दिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी है और जो ये घटना हुई है, जो ये दर्दनाक घटना हुई है, ये बहुत ही शर्मसार है। उन्होंने ये भी कहा इसमें जो भी दोषी हो उसे फांसी की सजा हो, चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टी से वो जुड़े हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके की भावना नहीं का जो मामला है जी बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी को मांग है, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। पार्टी बता रहे सुनिए, पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है और दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। आपसे अगर सवाल किया जाए तो आप भी उस पर जवाब देने के लिए तैयार हैं? अगर उच्च स्तरीय कमेटी ने आपसे सवाल किए तो आप भी उससे जवाब देने के लिए तैयार हैं? उसमें देर से बात कर लीजिए। आपको बता दें कि मोहित खान भदरसा से सपा का नगर अध्यक्ष है। वो सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी भी है। मोहित की भदरसा में कई सारी प्रॉपर्टी भी है। यही नहीं, मेन गेट पर इनका एक बेकरी भी है, हालांकि जिस बेकरी को भी तो ध्वस्त कर दिया गया है, उसमें बुलडोजर चल गया, टूट गया है, तोड़ दिया गया है प्रशासन के द्वारा। और प्रशासन ये भी जांच पड़ताल में जुटी हुई कि इनके कितने प्रॉपर्टियां हैं
और अवैध कितनी प्रॉपर्टी है इनकी, अब ये खंगाला जा रहा है। उसके एक मकान में बैंक भी संचालित हो रहा है। इसके अलावा कई दुकानें भी हैं जो किराए पर दे रखी है। और जिस पुलिस चौकी पर पीड़िता की मां शिकायत करने के लिए पहुंची थी, वह पुलिस चौकी भी मोहित खान के घर में चलती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये कि क्या कोई भी एक्शन जो प्रदेश में लिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में लिया जा रहा है, चाहे कोई भी घटना हो रही है, घटना होने के बाद तब जाके प्रशासन एक्टिव हो रही है। जैसे कि अब ये घटना हुआ, मोहित खान ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया अपने नौकराजों के साथ मिलकर के, तो अब उनकी प्रॉपर्टी खंगाली जा रही है कि इनका अवैध कितनी प्रॉपर्टी है, कितने घर पे इन्होंने कब्जा किया है, कितने जमीनों पे कब्जा किया है, कितने जमीनों के कागजात हैं, और इसके घर पे बुलडोजर भी चल रहा है। लेकिन क्या घटनाएं होने के बाद ये सारी चीजें मुमकिन रहती हैं? मतलब ये है कि कोई घटना होगी, किसी बच्ची का रेप होगा, किसी का मर्डर होगा, तब उसकी जमीन खंगाली जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी खंगाली जाएगी, उसके दुकान खंगाले जाएंगे कि तुम्हारे पास कितने प्रॉपर्टी अवैध है, उसको फिर ध्वस्त किया जाएगा। क्या इस तरीके से क्या ये सब चीज करने से जो अपराध है, अपहरण है, रेप है, ये मामले सब रुक जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। जिस तरीके से किसी गरीब को फंसा देना, पाला फुसला कर लेके चले जाना, अगर आपके पास थोड़ी सी पैसा है, पावर है, तो आप उसके दबदबा दिखाते हैं, धौंस दिखाते हैं कि मेरी इनसे पहुंच है, मेरी उनसे पहुंच है, तुम क्या कर लोगे। यानी गरीबों को जो दबाने की जो बात चल रही है। हालांकि ये मामला तो बहुत ऊपर तक चला गया, उजागर हुआ है, क्योंकि अब ये भी खबरें सामने निकल के आ रही है कि मोहित खान मुस्लिम है, और मुस्लिम होने के बजाय इस घटना को, इस रेप कांड को बहुत हाई वोल्टेज की तरह लिया जा रहा है, बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, कार्रवाई भी बहुत तेजी से की जा रही है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हर अलग जगहों पे हो रही है। क्या उनके खिलाफ क्यों नहीं ऐसी कार्रवाई हो रही, चाहे जो कोई भी? क्योंकि इस व्यक्ति ने जो ये काम किया है, ये तो शर्मसार है ये, और इसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन और भी बहुत सारे मामले हैं, छोटी छोटी बच्चियों का रेप करना, अपहरण करना। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे मामले जो होते हैं गांव क्षेत्र एरिया में, कि थाना प्रशासन वहां तक की सीमित रह जाती है, किसी को डरा करके, धमका करके, बहला कर, फुसला करके बात को आगे नहीं बढ़ने देता। और एक मैं कड़वी बात बताता हूं आपको, अगर कोई पार्टी नरम है, थोड़ी सी भी नरम है, अगर उसके पास लड़ने की क्षमता नहीं है, पैसा नहीं है, तो फिर वह थाना तक जाते जाते, प्रशासन के यहां जाते जाते झुक जाता है। क्योंकि जो पार्टियां मजबूत होती हैं, जिसके पास पैसा होता है, वो सबसे पहले क्या करता है कि जो थाना के इंचार्ज होते हैं, तो खुली बात है और ये सच्चाई भी है, थाना के जो इंचार्ज होते हैं उनको मोटी रकम दे करके खरीद तक लिया जाता है, खरीद लिया जाता है, और खरीदने के बाद उस गरीब पे दबाव बनाया जाता है कि तुम अपना केस वापस ले लो। और इस घटना में भी वही हुआ था। जिस मोहित खान के घर में पुलिस चौकी चल रही थी, जब उस बच्ची की मां रिपोर्ट लिखवाने के लिए गई थी, तब वहां पर इनका रिपोर्ट तक नहीं लिखा गया था, इनका एप्लीकेशन नहीं लिया गया था। यहां तक कि एप्लीकेशन लेने के बाद भी, बहुत करने के बाद भी, यह कहा गया था
कि मोहित खान का नाम मत रखो, सिर्फ राजू उस नौकर का सिर्फ नाम तुम रखो। आखिर क्यों? क्या जो ये आप तनख्वाह पाते हैं महीने की, उस मोहित खान के घर से पैसा आता था? जो उस नाबालिग बच्ची की मां को ऐसे आप बहला दिए, भगा दिए केस न लिखने के बजाय। अब आप खुद सोचिए किस तरीके के थाना है। ये एक जगह का मामला नहीं है, ये सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है, और इसमें चल भी रहा है भी जांच। और मोहित खां के जितने भी प्रॉपर्टी हैं, हालांकि उसको खंगाला ही जा रहा है, तोड़ा ही जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन इस अयोध्या जैसे रामनगरी में रेप कांड का होना, गैंग रेप होना, हालांकि मोहित खान और राजू ने जो काम किया है वो बहुत शर्मनाक है। ये किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, बात इंसानियत की है। एक बच्ची को, एक छोटी सी मासूम बच्ची को बहला फुसला कर लेके जाना और उसके गरीबी का फायदा उठाना, उसे मजबूर करना, ये बहुत ही तकलीफ दे बात है। ये जो फिलहाल जो अयोध्या वाली खबर चल रही है, रेप कांड वाला, उसे इसमें आपकी क्या राय है? जिस तरीके से प्रदेश में, अपने देश में, अपने राज्य में ऐसे वारदात हो जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं संतोष प्रसाद, आप ये खबर भारत न्यूज़ में देख रहे हैं। धन्यवाद।